इस देश में ऐसे घटिया घटिया कानून बनाते हैं जाति के आधार पर। अरे भैया, अगर बटेंगे तो घटेंगे, बटेंगे तो घटेंगे, और घटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो घटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे, और बांट कौन रहा है? कौन बांट रहा है बता जरूर। और अगर जाति के आधार पर कानून बनाना भी है तो पहले कानून यह बनना चाहिए कि अगर किसी ने झूठी शिकायत किया, अगर किसी ने झूठी एफआईआर कराई तो उसको 20 साल की सजा होगी। उसके बाद जो कानून बनाना बना दो। भाई, झूठी शिकायत पे सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर बलात्कार पे 20 साल की सजा है तो झूठा फर्जी बलात्कार का केस कराने वालों पे 20 साल सजा होनी चाहिए। किसी भी कानून का दुरुपयोग अगर आपको रोकना है तो आपको भय तो दंड करना ही पड़ेगा। हमने दंड का व्यवधान नहीं किया। कितने लोग 30 साल 25 साल जेल में रहे, मुकदमा लड़े, उसके बाद छूट गए। नहीं, ये तो केस ही फर्जी था। ये ऐसा घटिया कानून किसने बनाया? जोर से बोलिए जरा। हमारी सरकारों ने, देश की सरकारों ने, आजाद भारत की सरकारों ने बनाया, और हमें कभी समझ में नहीं आता। दुनिया के कई देशों में 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाता है। दुनिया के कई देशों में 6 महीने के अंदर फैसला हो जाता है। दुनिया के कई देशों में साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाता है। कभी हमारे यहां संसद विधानसभा में साल भर के अंदर फैसला हो, इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हुई क्या? जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर फैसला होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर 1 घंटे के अंदर फैसला करते थे। केस कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था। बहुत 1-2 केस हैं जहां पे 1 महीना मामला चला है। 1 महीने से ऊपर तो कोई केस गया ही नहीं। मैंने पूरा पढ़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, उनके दरबार में कोई मुकदमा 1 महीने से ऊपर गया ही नहीं। और हमारे यहां कोई 10 साल से पहले ठीक ही नहीं हो रहा है क्या? आप लोगों किसी का कोर्ट कचहरी से चक्कर पड़ा कि नहीं पड़ा भैया? नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, पड़ा है। मथुरा में, अभी मथुरा में जरा इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूं, अभी मामला है। विद्या देवी को बच्चे नहीं थे तो विद्या देवी, बेटा नहीं था तो विद्या देवी ने अपनी जमीन अपनी बेटी को दे दिया, और विद्या देवी मर गई 75 में। उनकी बेटी अपने ससुराल रह रही थी, सोच रही थी मां का खेत है, हमको तो मिला है, तो मथुरा में जब होगा हम जाके ले लेंगे। 95 में वहां के लोगों ने विद्या देवी को जिंदा किया। ध्यान से समझिए, विद्या देवी मर गई 75 में, और कागजों में 95 में विद्या देवी को जिंदा कर दिया। और उनकी बेटी जिसको उन्होंने जमीन दिया, जो मरी है 2025 में, उसको 95 में मार दिया। मां जिंदा हो गई 20 साल पहले और बेटी मर गई 25 साल पहले। मां जिंदा हो गई 20 साल के बाद और बेटी जिंदा मर गई 25 साल पहले। ये तो चलो अभी कम है, इसके आगे की कहानी सुनो। और विद्या देवी की बेटी 1995 से 2025 तक अपने जिंदा होने के लिए लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं। अपने आधार, राशन कार्ड, सब कागज ले लेके घूमती रही कोर्ट में कि भैया मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं। बोले नहीं, तुम मरी हो। अगर हमारे पास झूठ पकड़ने के लिए एक नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून होता तो ये झूठ पकड़ने में कितना टाइम लगता? 1 दिन। लेकिन और दुर्भाग्य देखिए कि विद्या देवी 2025 में मर गई। 1995 से 2025 30 साल तक लड़ती रही, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं। वहां की कोर्ट ने नहीं माना कि तुम जिंदा हो, और मरते मरते लड़ गई। जब मर गई तो उसके बाद क्या हुआ भगवान जाने। ऐसे सिचुएशन में देश में कितने लोगों की जिंदगी नरक हो रखी है। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, पति पत्नी, माता पिता, 2 बच्चे, तो 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। कभी चर्चा हुई कि हाँ जुडिशियल सिस्टम बदलना चाहिए, सड़ा हुआ ही? कभी बात हुई है गुलामी का जुडिशियल सिस्टम बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले? नहीं।
अच्छा 5 करोड़ तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा 5 करोड़ केस चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां, एडीएम के यहां, एसडीएम के यहां, तहसीलदार के यहां, चकबंदी कमिश्नर के यहां पेंडिंग है। ये जो रेवेन्यू वाला केस होता है, जमीन वाला, वो फुली जुडिशियल में नहीं माना जाता, वो अलग से चलता है। 10 करोड़ केस चल रहे हैं। और केस कैसे कैसे चल रहे हैं, मैंने आपको जौनपुर का बताया। शंकर जी की जमीन पे 10 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा है। शंकर जी अपनी जमीन नहीं छोड़ा पा रहे। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे एक मां को 20 साल के बाद जिंदा कर दिया, एक बेटी को 30 साल पहले मार दिया कागजों में। ऐसी व्यवस्था चल रही है, इसीलिए भारत में अराजकता है। इसी अराजकता को ठीक कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बन रही थी, इसलिए हमने कहा कि अब जनता की अदालत में भी थोड़ी अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों के बीच में आता हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, मंडे, और उसके बाद सैटरडे संडे को आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। तो आगे है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म। परस्पर प्रीति कब होती है? जब शिक्षा में संस्कार हो। लेकिन इतने से प्रीति नहीं होती। परस्पर प्रीति तब होती है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दो भाई प्रेम से तब रहते हैं जब मां ने अच्छा संस्कार दिया हो, लेकिन उतने से बात नहीं बनेगी जब पिता का खौफ भी हो। अगर आपस में लड़े तो पिताजी आके भी ठोकेंगे जोर से, तभी भाई प्रेम से रहते। दो पड़ोसी आपस में प्रेम से तभी रहेंगे जब शिक्षा में संस्कार हो, लेकिन इस बात का भी खौफ हो कि अगर हमने इसका मेड़ काट लिया तो हम तो गए। सब परस्पर प्रीति तभी रहेगी जब शिक्षा में संस्कार हो कि ये देखो, ये हमारे पड़ोसी की जो बेटी है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। कानून का ऐसा खौफ हो कि अगर इसको हमने बेटी बहन माना तब तो ठीक, लेकिन अगर हमने बेटी बहन नहीं मान के कुछ और मान लिया तो गए। क्योंकि ये धरती किसके लिए है? धार्मिक लोगों के लिए। अधर्मियों के लिए क्या है? आसमान। ये वाक्य याद रखिएगा। धरती किसके लिए है? धार्मिक लोगों के लिए। और अधर्मियों के लिए आसमान। सवाल यह है, अधर्मियों को आसमान में भेजेगा कौन? किसका कार्य है अधर्मियों को आसमान में भेजना? काम का बंटवारा है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का इसी में काम का बंटवारा है। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का काम है अधर्म का। इसका मतलब शासन का काम है अधर्मियों को आसमान पे भेजना, समाज का काम है धरती पे धर्म की जय करना। समाज धर्म की जय कर भी रहा है। समाज गौशाला बना रहा है, समाज मठ मंदिर बना रहा है, समाज जो है अपना टैक्स भी दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, टोल टैक्स भी दे रहा है, रोड टैक्स भी दे रहा है, वैट भी दे रहा है, टीडीएस भी दे रहा है। लेकिन अधर्म का नाश करने वाली जो व्यवस्था है वो अभी पूरी नहीं बन पाई है। अधर्म का नाश, परस्पर प्रीति इसलिए टूटी हुई है, फर्जी शिकायत के कारण आपस की भाईचारा टूट जाता है, फर्जी जांच के कारण आपस का भाईचारा टूट जाता है, फर्जी गवाही के कारण आपस का भाईचारा टूट जाता है, कोर्ट के फर्जी फैसलों के कारण आपस का भाईचारा टूट जाता है, फर्जी वसीयत के कारण आपस का भाईचारा टूट जाता है, फर्जी विरासत के कारण आपस का भाईचारा टूट जाता है, गुलामी की शिक्षा के कारण भाईचारा टूट रहा है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था के कारण आपस का भाईचारा टूट रहा है। इसके साथ साथ ड्रग के कारण आपस का भाईचारा टूट रहा है। क्योंकि जब आदमी नशे में है हो गया तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको जो मन करता वही करता है। जब तक नशे में आया, पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, भाईचारा टूट गया। सवेरे नशा भले उसका उतर गया, लेकिन भाईचारा वापस ठीक हुआ क्या? जोर से बोलिए। ये नशाबंदी किसका काम है? जोर से बोलिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 47 सरकार का कार्य। घूसखोरी रोकना किसका काम? जोर से बोलिए, जोर जोर। घूसखोरी रोकना किसका काम? कमीशन खोरी रोकना किसका काम? मिलावटखोरी रोकना किसका काम? कालाबाजारी रोकना किसका काम? नशा तस्करी रोकना किसका काम? मानव तस्करी रोकना किसका काम? गुलामी की शिक्षा बदलना किसका काम? गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलना किसका काम? गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना किसका काम? गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलना किसका काम? हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। और बदल रही है क्या?
सरकार बदल रही है क्या? लेकिन सरकार नहीं बदल रही तो आपने कौन से बदलने की मांग कर लिया? अरे समाज के रूप में हमें मांग तो करना चाहिए। आप में से कितने लोग अखबार पढ़ते हो? जरा मुझे हाथ उठा के बताइए। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हो? पढ़िए। मैं आप लोगों से आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अब की बार अच्छा अखबार में समस्या लिखी होती है कि समाधान? जोर से बताइए जरा। समस्या। टीवी पे समस्या दिखाई जाती है कि समाधान? विधानसभा में समस्या पे चर्चा होती है कि समाधान पे? लोकसभा में समस्या पे चर्चा होती है कि समाधान पे? तो खबर पालिका में समस्या पे चर्चा, न्यायपालिका में समस्या की चर्चा, विधायिका में समस्या की चर्चा, अखबार में समस्या, तो समाधान कौन करेगा भैया? और आप जो अखबार पढ़ते हैं, अब जरा पढ़ते समय यह एक बार सोचना कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में है क्या? अब इस नजरिए से अखबार पढ़ना। अब अखबार पढ़ना तो जो चोरी, झपटमारी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जो कुछ लिखा हुआ है, एक बार अब यह पता करना कि क्या यह समस्या विश्वव्यापी है, क्या यह समस्या लाइलाज है, इसका कोई इलाज है भी कि नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भारत की 90% समस्याएं इलाज उनका है। भारत की 90% समस्याओं का समाधान हो सकता है। समाधान और उसका एक ही तरीका है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी।